आप सभी भाइयों का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। एक छोटे से गांव में राजू नाम का लड़का रहता था। राजू दिल का बुरा नहीं था, लेकिन उसे एक बहुत बड़ी बुरी आदत थी। उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। छोटी छोटी बात पर वह आग की तरह भड़क उठता था। कभी दोस्तों पर चिल्लाता, कभी माँ बाप से उल्टा जवाब देता और कभी कभी तो गुस्से में चीजें भी तोड़ देता था। गांव वाले उससे डरने लगे थे। राजू के पिता एक गरीब किसान थे। वे हमेशा उसे समझाते, बेटा, गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। लेकिन राजू हर बार यही कहता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा। पूरा गांव खुशी से झूम रहा था। बच्चे खेल रहे थे, दुकानों पर मिठाइयां बिक रही थीं और चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी। राजू भी अपने दोस्तों के साथ मेले में गया। वहां एक खिलौने की दुकान पर उसकी नजर एक सुंदर लकड़ी की तलवार पर पड़ी। राजू ने दुकानदार से पूछा, ये तलवार कितने की है? दुकानदार बोला, 200 रुपए। राजू के पास सिर्फ 100 रुपए थे। उसने दुकानदार से कहा, मुझे ये तलवार अभी चाहिए। दुकानदार ने मना कर दिया। बस फिर क्या था? राजू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने जोर से दुकान को लात मार दी। खिलौने जमीन पर गिरकर टूट गए। पूरा मेला अचानक शांत हो गया। दुकानदार चिल्लाया, पागल हो गए हो क्या? लेकिन राजू रुका नहीं। उसने गुस्से में दुकानदार को धक्का दे दिया। तभी भीड़ में खड़े उसके पिता ने यह सब देख लिया। उनकी आंखों में शर्म और दुख साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने राजू का हाथ पकड़ा और घर ले आए। रात को घर में बिल्कुल सन्नाटा था। राजू की मां रो रही थी। तभी उसके पिता धीरे से बोले, आज तुमने सिर्फ खिलौने नहीं तोड़े, तुमने हमारी इज्जत भी तोड़ दी। यह सुनकर पहली बार राजू थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका यही गुस्सा जल्द ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान बनने वाला है। अगली सुबह पूरे गांव में सिर्फ एक ही बात हो रही थी, राजू ने मेले में बहुत गलत किया। राजू जब घर से बाहर निकला तो लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगे। कोई उससे बात नहीं कर रहा था। यह सब देखकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। वह गुस्से में खेतों की तरफ चला गया। रास्ते में उसका बचपन का दोस्त मोहन मिला। मोहन ने प्यार से कहा, राजू, तू इतना गुस्सा क्यों करता है? एक दिन यही गुस्सा तुझे बर्बाद कर देगा। लेकिन राजू भड़क उठा, तू मुझे सीख देगा। उसने मोहन को जोर से धक्का दे दिया। मोहन जमीन पर गिर पड़ा और उसके हाथ से खून निकलने लगा। यह देखकर आसपास के लोग दौड़ पड़े। एक बूढ़े आदमी ने गुस्से में कहा, राजू अब इंसान नहीं रहा, ये तो गुस्से का राक्षस बन गया है। राजू बिना कुछ बोले वहां से चला गया, लेकिन उसके कानों में वही शब्द गूंजते रहे, गुस्से का राक्षस। रात होते होते तेज बारिश शुरू हो गई। बिजलियां चमक रही थीं। राजू घर पहुंचा तो देखा कि उसके पिता बहुत परेशान बैठे थे। उन्होंने कहा, खेत के पास वाली नदी का पानी बढ़ रहा है। अगर बारिश नहीं रुकी तो हमारी फसल डूब जाएगी। लेकिन राजू उस समय भी चिढ़ा हुआ था। वह बोला, हर बात में मुझे क्यों बताते रहते हो? इतना कहकर वह घर से बाहर निकल गया। उसकी माँ पीछे से आवाज लगाती रही, राजू, रुक जा बेटा। लेकिन उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। गुस्से में चलते चलते वह गांव के बाहर पुराने खंडहर तक पहुंच गया। वहां अंधेरा था और हवाएं जोर जोर से चल रही थीं। तभी अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। राजू डरते हुए आगे बढ़ा। खंडहर के अंदर एक बूढ़ा आदमी घायल हालत में पड़ा था। वह कमजोर आवाज में बोला, बेटा, मुझे बचा लो। लेकिन राजू का गुस्सा और अहंकार अभी भी उसके अंदर भरा हुआ था। उसने मुंह फेर लिया और कहा, मुझे किसी से मतलब नहीं। इतना कहकर वह वहां से चला गया। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी यही गलती अगले ही दिन उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। सुबह होते ही पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। नदी का पानी रात भर में इतना बढ़ चुका था कि कई खेत डूब गए थे। लोग अपनी अपनी चीजें बचाने में लगे थे। राजू भी भागता हुआ अपने खेतों की तरफ पहुंचा। लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई।
उनकी आधी फसल पानी में बह चुकी थी। उसके पिता सिर पकड़कर वहीं बैठ गए। माँ की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। पहली बार राजू को अपने गुस्से और लापरवाही पर पछतावा होने लगा। तभी अचानक गांव में खबर फैली, पुराने खंडहर वाला बूढ़ा आदमी मर गया। यह सुनते ही राजू के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। उसे रात की सारी बातें याद आने लगीं। बेटा, मुझे बचा लो। उस बूढ़े की कांपती आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। राजू डरते डरते खंडहर की तरफ भागा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि गांव वाले उस बूढ़े आदमी के आसपास खड़े थे। एक आदमी बोला, अगर किसी ने रात को इन्हें समय पर मदद दे दी होती तो शायद ये बच जाते। राजू की आंखें नीचे झुक गईं। तभी गांव का सरपंच बोला, तुम जानते हो ये कौन थे? सब लोग चुप हो गए। सरपंच ने भारी आवाज में कहा, ये कोई साधारण आदमी नहीं थे। ये कभी इस गांव के सबसे अमीर और सम्मानित व्यक्ति थे। राजू हैरान रह गया। सरपंच ने आगे कहा, लेकिन इन्हें भी अपने गुस्से पर बहुत घमंड था। एक दिन गुस्से में इन्होंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया और उसी दुख में उनका बेटा कहीं खो गया। तब से ये अकेले भटक रहे थे। राजू की सांसें तेज हो गईं। उसे ऐसा लगने लगा जैसे वह अपने भविष्य को देख रहा हो। तभी अचानक बूढ़े आदमी की मुट्ठी से एक पुरानी चिट्ठी नीचे गिर गई। सरपंच ने चिट्ठी खोलकर पढ़ी, जो इंसान अपने गुस्से को नहीं हराता वो एक दिन सब कुछ हार जाता है। पूरा माहौल शांत हो गया। राजू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका गुस्सा सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद उसकी जिंदगी को भी बर्बाद कर रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी रात राजू के घर पर कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बाद पूरा गांव डर से कांप उठेगा। उस रात आसमान में काले बादल छाए हुए थे, तेज हवाएं चल रही थीं और बिजली बार बार चमक रही थी। राजू अपने घर के कोने में चुपचाप बैठा था। उसके दिमाग में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, जो इंसान अपने गुस्से को नहीं हराता वो एक दिन सब कुछ हार जाता है। तभी अचानक बाहर से जोर जोर की आवाजें आने लगीं। बचाओ, बचाओ। पूरा गांव घबराकर घरों से बाहर निकल आया। राजू भी दौड़ता हुआ बाहर पहुंचा। उसने देखा कि नदी का पानी अब गांव के अंदर घुस चुका था। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, राजू के घर की दीवार गिरने वाली है। यह सुनते ही राजू के होश उड़ गए। उसकी मां अभी भी घर के अंदर थी। राजू बिना सोचे समझे पानी के तेज बहाव में घर की तरफ भागा। उसके पिता पीछे से चिल्लाते रहे, राजू मत जा, बहुत खतरा है। लेकिन इस बार राजू किसी गुस्से में नहीं, अपनी मां को बचाने के डर में दौड़ रहा था। घर के अंदर पानी तेजी से भर रहा था। उसकी मां एक कोने में फंसी हुई कांप रही थी। राजू ने तुरंत उनका हाथ पकड़ा और बाहर निकलने लगा। तभी अचानक धड़ाम, घर की बड़ी लकड़ी की बल्ली टूटकर राजू के ऊपर गिर गई। राजू जोर से चीखा। उसकी मां रोते हुए चिल्लाने लगी, कोई मेरे बेटे को बचाओ। गांव वाले दौड़कर आए और बड़ी मुश्किल से राजू को बाहर निकाला, लेकिन उसके सिर से बहुत खून बह रहा था। राजू धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर अपने पिता को देखने लगा। कांपती आवाज में वह बोला, पिताजी, आपने सही कहा था, गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। उसके पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने राजू का हाथ पकड़ लिया। पूरा गांव उस दृश्य को देखकर भावुक हो गया। लेकिन तभी वैद्य ने राजू की हालत देखकर ऐसी बात कही जिसे सुनकर उसके माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वैद्य ने राजू की नब्ज देखकर धीरे से कहा, अगर सुबह तक इसे होश नहीं आया तो इसे बचाना मुश्किल होगा। यह सुनते ही उसकी मां जोर जोर से रोने लगी। पूरा घर डर और सन्नाटे से भर गया। बाहर तूफान अभी भी जारी था। बिजलियों की चमक से पूरा गांव कांप रहा था। राजू बिस्तर पर बेहोश पड़ा था। लेकिन तभी आधी रात को अचानक राजू की आंखें खुली। उसने देखा कि कमरे में कोई खड़ा है। सफेद कपड़े, झुका हुआ चेहरा और हाथ में वही पुरानी चिट्ठी। राजू डर से कांप उठा। वह वही बूढ़ा आदमी था जो खंडहर में मरा था।
कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा इतनी ठंडी हो गई कि दिए की लौ कांपने लगी। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे राजू के पास आया और भारी आवाज में बोला, गुस्सा इंसान को अंदर से मार देता है। राजू चीख पड़ा, मुझे माफ कर दो। तभी बूढ़े ने अपनी उंगली दरवाजे की तरफ उठाई। राजू ने डरते हुए उधर देखा और उसकी चीख निकल गई। उसे ऐसा दिखाई दिया जैसे उसके गुस्से की वजह से भविष्य में उसका पूरा परिवार बर्बाद हो चुका हो। उसके पिता अकेले सड़क पर भीख मांग रहे थे। उसकी मां रो रो कर बीमार हो चुकी थी और गांव वाले उसे शापित लड़का कह रहे थे। राजू पसीने से भीग गया। वह जोर जोर से रोने लगा, मैं बदल जाऊंगा, मुझे एक मौका दे दो। तभी अचानक बिजली जोर से चमकी और बूढ़ा आदमी गायब हो गया। सुबह जब राजू की आंख खुली तो वह जोर जोर से सांस ले रहा था। उसकी माँ पिता उसके पास बैठे थे। राजू बिस्तर से उतरकर सीधे अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा। रोते हुए बोला, पिताजी, आज के बाद मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगा। उस दिन के बाद राजू सच में बदल गया। अब वह गांव वालों की मदद करता, मीठा बोलता और हर मुश्किल में शांत रहता। लेकिन गांव के लोग आज भी कहते हैं, उस तूफानी रात राजू ने सिर्फ मौत को नहीं देखा था, उसने अपने गुस्से का असली राक्षस देखा था। और शायद वो बूढ़ा आदमी आज भी उस पुराने खंडहर में भटकता है, उन लोगों को चेतावनी देने के लिए जो अपने गुस्से को अपनी ताकत समझते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।